अब आपके इस विश्वास को कि गुरुदेव ही परमात्मा है, एकमात्र उन्हीं की पूजा करने से हम मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। उनके अलावा यदि पूज्य रूप में आपने किसी और की फोटो अपने घर पर रखी, जैसे कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले भगत भाई बहन अपने अपने घरों पर दरबार साहिब में जहां पर वो ज्योत जलाते हैं, दंडवत करते हैं, जहां वो 5 महापुरुषों की फोटो रखते हैं, दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की, आदरणीय गरीबदास जी की, पंडित चिदानंद जी की, दादा गुरुदेव रामदेवानंद जी की और बीच में संत रामपाल जी की। ये पतिव्रता पद की भक्ति नहीं है, ये व्यभिचारणी भक्ति है। जबकि हम तो अव्यभिचारणी भक्ति से मोक्ष प्राप्त करेंगे। अव्यभिचारणी भक्ति का मतलब होता है केवल एक इष्ट, केवल एक भगवान, केवल एक गुरु, अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर पूजने से ही हमारा मोक्ष होगा। ये द्रौपदी की तरह 5 खसम बनाने से मोक्ष नहीं होगा। वो तो कुत्ता भक्ति है, वैश्या भक्ति है, पतिव्रता पद की भक्ति नहीं है। गुरुदेव कहते हैं एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फूले अघाए। संत रामपाल जी के जिस भगत के घर में, उसके दरबार साहिब में जहां वो पूजा करता है, ज्योत जलाता है, यदि वहां पर संत रामपाल जी के अलावा किसी अन्य महापुरुष की फोटो है, तो समझ लीजिए वो भाई या बहन वो वैश्या भक्ति कर रहे हैं, वो कुत्ता भक्ति कर रहे हैं, वो पतिव्रता पद की भक्ति नहीं कर रहे। वो एक दिन पछताएंगे, एक दिन वो परेशान होंगे, वो दुखी होंगे। विशेष आपत्ति आने पर परमात्मा उनकी विशेष मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो परमात्मा के संकेतों को नहीं समझ रहे, वो गुरु को भगवान नहीं मान रहे। अब आपको दास उन्हीं सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए एक भगत का इंटरव्यू सुनाएगा। 10 मिनट का इंटरव्यू है, लेकिन बहुत ज्यादा विशेष है। जब वो भगत हिसार की तारीखों पर जाया करता था, वो भी एक मनमाना आचरण था। संत रामपाल जी की हिसार की तारीखों पर, उनकी पेशियों पर भगत समाज को बुलाना भी काल का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। तो कोई अनिल नाम का एक भगत है, देखिए वो साध संगति से भी नहीं जुड़ा हुआ, मैं तो उसको जानता भी नहीं। वो खुद ही अपना एक YouTube चैनल खोलकर अपने वीडियो अपलोड कर रहा है, सतलोक आश्रमों से जुड़ा हुआ है। उसने खुद ने वीडियो डाला अपना कि जब मैं हिसार की तारीख पर जाया करता था, तो उस समय मेरे साथ में एक घटना घटी। हम जाकर रात्रि में एक आश्रम में सो गए। रात्रि में सौपन आया, और वो सौपन कोई सामान्य सौपन नहीं था भाई बहनों। अगर साध संगति में उस चीज का जिक्र किया जा रहा है तो वो कोई सामान्य सौपन नहीं था, वो एक सच्ची घटना है, जिस घटना को आधार बनाकर आज परमात्मा अपने सच्चे भक्तों के विश्वास को और अधिक आगे बढ़ाएंगे, दृढ़ करेंगे। उसने कहा कि जब हम सो गए तो सतगुरु रामपाल जी भगवान एक बस लेकर आए और कहा कि चलो बच्चों सतलोक, चलो बच्चों सतलोक। हम सभी हिसार की तारीखों पर जो भगत गए थे, हम उस बस में बैठ गए। और फिर क्या हुआ, उस भाई के मुख कमल से आप जी स्वयं उनका इंटरव्यू सुनिए, और बीच बीच में जहां पर आवश्यकता पड़ेगी दास इसका विश्लेषण करेगा। सत्साई भगत जी, लॉकडाउन से पहले सदगुरु संत रामपाल साहिब जी हमें तारीख पर हिसार बुलाते थे, और हम सब खुशी खुशी हर महीने हिसार तारीख पर जाते थे। सपने में एक रात सदगुरु संत रामपाल जी साहिब की तारीख में हम हिसार गए।
हिसार में तारीख लगने के बाद असुर निकंदन रेमनी हो गई। असुर निकंदन रेमनी आरती के समाप्त होने के बाद सतगुरु संत रामपाल जी सभा में आए और कहने लगे, जल्दी बस में बैठो, सतलोक चलेंगे। सतगुरु संत रामपाल जी साहिब के आदेश पर सभी भक्त समाज बस में जल्दी जल्दी बैठ गया और सतगुरु संत रामपाल साहिब जी बस को चलाने लगे। बस पहाड़ों पर ऐसे चल रही थी जैसे विमान चल रहा हो। सतगुरु संत रामपाल साहिब जी भक्तों से कह रहे थे कि सतलोक जीव पुण्य जीव आत्मा 3 प्रकार से सतलोक जाती है। नंबर 1 मकर तार में, नंबर 2 विमान द्वारा और नंबर 3 सतगुरु सतपुरुष के साथ। बस में बैठे सभी भगत समाज सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की जय हो के जयकारे लगाने लगे। कुछ ही क्षण में बस सतलोक की जमीन पर पहुंच गई। सभी भगत समाज सतलोक की जमीन पे उतर गया। सतलोक की जमीन सफेद थी और आसमान हीरे पन्ने जवाहरात से जगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली हो, लेकिन सतलोक की रोशनी जगत की रोशनी से बहुत ही अलग थी। सतलोक की रोशनी के सामने जगत की रोशनी 0/0 थी। सतलोक में ताजमहल जैसे बड़े बड़े बहुत सारे महल बने हुए थे, जिनकी जो पृथ्वी जैसे बड़े थे। सतलोक की जमीन पर घास की जगह फूल उगे हुए थे। सतलोक फूलों की और बासमती की चावलों की खुशबू से महक रहा था। सतलोक के सभी घरों में पाठ प्रकाश हो रहा था। सभी के घरों में साखी चल रही थी। मुजदास भी एक महल जैसे घर में घुस गया जो संगे मरमर का था। उस घर में गरीबदास साहिब जी बानी कर रहे थे, पाठ प्रकाश कर रहे थे। मुजदास सतगुरु गरीबदास की बानी सुनने के लिए उस महल में बैठ गया। सतगुरु गरीबदास कहने लगे, बानी बाद में सुनना, पहले तुम भंडारा ले लो क्योंकि तुम्हारे पास समय कम है। तुम्हें वापस पृथ्वी पर अपने लोग जाना होगा। सतगुरु गरीबदास के कहने पर दास सतलोक में घूमने लगा। सतलोक में घूमने पर बहुत आनंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बसंत का मौसम हो। घूमते घूमते दास को एक बाग नजर आया जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा होर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा था सतगुरु संत रामपाल साहिब जी का बाग। सतगुरु संत रामपाल साहिब जी के बाग में दास बिना डरे अंदर चला गया। बाग में 2-2.5 फुट के फलों के पेड़ लगे हुए थे। उन पेड़ों पर 2.5 किलो के आम लगे हुए थे। मुजदास की फल तोड़ने की इच्छा हुई तो सतगुरु संत रामपाल जी के भगत समाज कहने लगे, आओ भगत जी, आज क्या सेवा लोगे? तुम्हारी इच्छा हो उस चीज को बताओ, हम तुम्हें उसी की सेवा देंगे। भगत समाज ने, सतलोक के भगत समाज ने मुझे आम तोड़ के खिलाए, लेकिन मजे की बात ये थी कि उन आमों में गुठली नहीं थी। सतलोक में इच्छा करते ही सब कुछ प्रकट हो जाता है, बिना करे सब कुछ मिलता है। मगर अजीब बात ये थी कि सतलोक में एक बार जिस चीज को ग्रहण कर लिया उसके बाद उस चीज की दोबारा इच्छा नहीं होती। अर्थात सतगुरु मिलो तो इच्छा मिटे, पद में पद समाना, चल हंसा परलोक पठाऊं अमरापुर अस्ताना। दास भंडारा सेवक लेके बाग से बाहर आ गया और सतलोक की जमीन पर घूमने लगा बिना कोई फिक्र के, क्योंकि सतलोक में बिना करे सब कुछ मिलता है। इच्छा करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, संतुष्टि हो जाती है और आनंद आता है। तभी मुजदास को एक बहुत बड़ा सिंहासन नजर आया जो हीरे पन्नों जवाहरातों से। अब आगे ध्यान से सुनना। वैसे इसमें 1-2 पॉइंट भाई ने और बताए हैं कि जब मैं सतलोक में गया तो वहां पर घर घर में एक एक आत्मा का घर जो महल के जैसा है, पूरी जो पृथ्वी है इससे भी वहां पे बड़े बड़े महल एक एक आत्मा के हैं। यही बात सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने सत्संगों में हमें बताई है कि बच्चों, जब तुम सतलोक में जाओगे तो वहां पर तुम्हारे जो शरीर का जो तेज है वो 16 सूर्यों के जितना है और
एक एक आत्मा का जो महल है, वो यहाँ की जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी से भी बड़े बड़े एक एक आत्मा के वहां पर महल है, क्योंकि सतलोक तो अनंत है, असीमित है। भाई जिस आत्मा के शरीर का नूर ही 16 सूर्य के जितना होगा, जो एक सूर्य पूरे किस ब्रह्मांड को रोशनी दे रहा है, और ऐसे ऐसे 16 सूर्य जितना प्रकाश एक एक आत्मा का जिस लोक में हो, तो उसका मकान, उसका महल तो इस पृथ्वी से तो बड़ा होना ही है। तो ये बात भी इस भाई की बिल्कुल सत्य है। फिर आगे इन्होंने कहा कि वहां पे घर घर में पाठ प्रकाश चल रहे हैं, घर घर में, यानी सतलोक में उन घरों में घर घर में पाठ प्रकाश चलते हैं, परमेश्वर की महिमा की वाणियां चलती हैं। और परमेश्वर ने वही सतलोक अपने सतसेवक बच्चों के घरों को बना दिया, क्योंकि उनकी लाखों की संगत में से केवल उनके सतसेवक बच्चों के घरों में ही आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सतग्रंथ साहिब की वाणियां, जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से उच्चारित हैं, अनवरत चल रही हैं। तो आपका तो परमात्मा ने घर सतलोक बना दिया। ये पहचान है, ये संकेत है। इस घटना के माध्यम से, इस सौपन के माध्यम से परमात्मा ने आप और हम सतसेवकों के विश्वास को जो है वो दृढ़ किया है कि बच्चों, अगर इसी प्रकार से अगर अपने गुरु में आस्था अगर तुम बनाकर भक्ति जो है वो करते रहे मर्यादाओं में रहकर, तो सोच लो तुम्हारा तो घर सतलोक बन चुका है, तुम्हारे मोक्ष में कोई डाउट नहीं है। जो प्रक्रिया वहां पर चल रही है सतलोक में, वही प्रक्रिया इस पृथ्वी पर हमारे घरों में शुरू हो चुकी है। तो घर घर में वहां पे पाठ प्रकाश शुरू हो रहे हैं। तो भाई जो है पाठ प्रकाश सुनने के लिए जाने लगा। अब ये तो सतलोक आश्रमों से जुड़ा हुआ था, अब ये तो पाठ प्रकाश की वाणियों को समझ ही नहीं पाएगा। तो गरीबदास जी ने कहा कि भगत जी पहले जाके भंडारा ले ले, बाद में सुनना पाठ प्रकाश की वाणियां। अब एक बार जाने के बाद में वापस कहाँ आना था। बोला तेरे पास समय थोड़ा है, ये पाठ प्रकाश की वाणियां तो तू जो है धरती पर जाकर सुन लेना, साथ संगति वालों से मंगवा लेना, तू जल्दी कर, भंडारा उंडारा ले, घूमने फिर ले, फिर नीचे भी जाना तेरे को। तो भाई वहां से निकल लिया। अब निकलने के बाद आगे गया तो इसने क्या देखा, एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था, जिस पर क्या लिखा हुआ था, सतगुरु संत रामपाल जी का बाग। अब भाई और बहनों, जो मूर्ख लोग अपने गुरु जी को इंद्रोमाई के पेट से आया हुआ मानते हैं, जो लोग उनका जो है जन्मदिन मनाते हैं 8 सितंबर को हैं, और बात बात में कहते हैं संत रामपाल जी का जन्म 8 सितंबर को हुआ, 8 सितंबर को हुआ। अरे उसी संत रामपाल जी का उस सतलोक में स्पेशल बाग है, बाग। और जिसका सतलोक में बाग है तो भाई उसका स्पेशल सिंहासन भी होगा, स्पेशल महल भी होगा, ठाट बाट भी होगा, राजपाट भी होगा। तो कौन है संत रामपाल जी, कौन है? विचार करो इन बातों पर। ये कोई सामान्य घटना ही नहीं है, ये सौपन कोई ऐसे नहीं है कोई। आपको पता है ना, संत रामपाल जी के समय में भी जितने भक्तों की आप जी इंटरव्यू देखोगे, ज्यादातर के इंटरव्यू आपको यही मिलेंगे कि गुरुजी मुझे एक बार सतलोक लेकर गए। गुरुजी की पोती का इंटरव्यू तो सुना होगा आपने, आरजू का, जो सतलोक में गई थी, सेव खाकर आई थी, वापस सुबह उसकी आंख खुली तो उसने डकार मारी तो सेव की डकार आई थी। तो ये कोई सामान्य घटना ही नहीं है, सामान्य सौपन नहीं है जो सतलोक के विषय में आते हैं। तो उसने देखा वहां सतगुरु संत रामपाल जी का बाग। तो भाई सतलोक में तो बाग अगर है तो फिर भगवान का ही होगा, अरे गरे का तो वहां बाग हो नहीं सकता। वो भाई उस बाग के अंदर चला गया। आगे सुनिए। फिर वो बाग में घूमा, उसने देखा 2.5 फुट के आम लगे हुए हैं, 2.5 फुट के आम के पेड़ हैं, 2.5 जो है किलो के उनके आम लगे हुए हैं। आम खाए उसने, आम के अंदर जो है गुठली नहीं थी। तो ये बात भी उसकी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं वहां पर बिना नींव के गांव है। यानी हम जो यहाँ पे फाउंडेशन भरते हैं, नींव भरते हैं, फिर मकान बनाते हैं, तो वहां पे बिना नींव के गांव है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं वहां पे बिन बादल जो है वहां पे बरसात होती है, बिना सूरज के वहां पे रोशनी होती है। तो फिर आम में गुठली कैसे हो जाएगी? फिर आम भी तो वहां पे बिना बीज के होंगे। तो ये बात भी भाई की बिल्कुल सत्य है, अर्थात परमात्मा ने इसको सतलोक ही दिखाया है। फिर इस भाई की नजर पड़ी एक सिंहासन पर, बहुत बड़ा सिंहासन। अब उस सिंहासन पर कौन बैठा हुआ था? दाढ़ी मूछ वाला कबीर। कौन? दाढ़ी मूछ वाला, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का भगवान,
सतलोक आश्रम वालों का परमात्मा, खुदा, अल्लाह, वो बैठा हुआ वहां पे दाढ़ी मूंछ वाला। उसके बैठने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन परमात्मा ने कुछ जो संदेशा है वो इस भाई के माध्यम से आप लोगों तक जो है पहुंचाना है, ताकि लोग विश्वास करें कि रियल में भगवान वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर नहीं है, रियल में भगवान संत रामपाल जी है। वो दाढ़ी मूंछ वाला कौन है? वो जोगजीत था। जोगजीत जिसका रूप बनाकर परमात्मा इस काललोक में आए थे, वो जोगजीत वहां पर बैठा हुआ था। अब आगे देखिएगा। हो जाता है, संतुष्टि हो जाती है और आनंद आता है। तभी मुझदास को एक बहुत बड़ा सिंहासन नजर आया जो हीरे पन्नों जवाहरातों से सजा हुआ था। उस पर सतगुरु कबीर साहिब जी विराजमान थे और कबीर साहिब जी कहने लगे, आओ भगत जी बैठो। मुझदास ने सतगुरु कबीर साहिब जी को दंडवत प्रणाम की। सतगुरु संत कबीर साहिब जी ने मुझदास को आशीर्वाद दिया। फिर अब ये गलती भाई और बहनों, हम साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों ने सौपन में भी नहीं करनी है। सौपन में भी हम सत्सेवकों का दंडवत सिर्फ और सिर्फ एक ही पुरुष के लिए है पूरी सृष्टि में, सतगुरु रामपाल जी भगवान, जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं। ये चेहरा हमें याद है। सतगुरु रामपाल जी के अलावा हमने सृष्टि में किसी और को दंडवत प्रणाम नहीं करना है, भूल कर भी नहीं करना है। जब तक सामने स्वरूप अपने गुरुदेव भगवान का ना हो, तब तक हमने भूलकर भी दंडवत प्रणाम, चाहे सामने चाहे गरीबदास जी आ जाओ, चाहे वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर जी आ जाओ, चाहे पंडित चिदानंद जी आ जाओ, चाहे दादा गुरु आ जाओ, चाहे कोई जी आ जाओ, हमने भूल कर भी, चाहे वर्तमान में धरती पर वो दाढ़ी मूंछ वाला आ जाओ, गरीबदास जी आ जाओ, चाहे चारों मिलके आ जाओ, तो भी हमने दंडवत प्रणाम नहीं करना है। झुककर नमस्ते करनी है, हाथ जोड़कर जो है प्रणाम करना है कि सत साहेब, इससे ज्यादा नहीं। दंडवत प्रणाम केवल अपने गुरुदेव भगवान को। अब ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले साध संगति से ना जुड़ पाने के कारण ऐसे काल इनको त्रिकुटी पर ही ठग लेगा। सतलोक तो बहुत दूर की बात है, ये घटना तो परमात्मा ने जानबूझकर घटवाई है, हमें एक संदेशा दिलवाने के लिए। अन्यथा ये सतलोक कहां जाएंगे? इनको तो काल जो है त्रिकुटी पर ही दाढ़ी मूंछ वाले जोगजीत का रूप बना के ठग लेगा। क्योंकि सतलोक में जाने के बाद भी इसने दाढ़ी मूंछ वाले को ही भगवान माना। सतगुरु कबीर साहिब बैठे थे, मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। जबकि इस भाई ने ये विचार नहीं किया कि तुझे सतलोक में लेकर कौन गया था, तुझे वो दाढ़ी मूंछ वाला लेकर गया था या तुझे तेरा गुरु लेकर गया था। अरे तो सतलोक में कौन भेज सकता है? सतलोक में कौन ले जा सकता है? इस धरती का कोई जीव लेके जा सकता है क्या? कोई आम व्यक्ति, आम संत लेके जा सकता है क्या? जो सतलोक लेकर गया, जो बस में बैठा कर, उसको तो भगवान नहीं मान रहे, उसको तो खाली अपना गुरु जी। और वहां जो गुरु जी का जो बेटा, जो 16 पुत्र है परमात्मा के, उनमें से एक का नाम जो जोगजीत है, जो जोगजीत वहां पर सिंहासन लगा के बैठा हुआ था अपना, परमात्मा तो भैया परीक्षा लेगा। अरे सतलोक तो परमात्मा अपने भक्तों की परीक्षा के लिए धरती पर बना देंगे। 2 सेकंड में परमात्मा सतलोक रस देगा। जैसे पीपा और सीता के लिए परमात्मा ने द्वारिका रस दी पानी के अंदर, जैसे परमात्मा ने इब्राहिम सुल्तान की प्यास बुझाने के लिए जंगल में मंगल कर दिया, पेड़ पौधे लगा दिए, आम अंगूर के पेड़ लगा दिए, जो है दरिया बह रही है, और खुद एक संत का रूप बनाकर वो 3 कुत्ते लेकर बैठा हुआ है। क्या नहीं कर सकता परमात्मा? सतगुरु जो चावे सो कर ही भरम पड़ो मत कोई, सेव धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। 1 सेकंड में परमात्मा नई सृष्टि रच दे, असंख्य ब्रह्मांड रच दे। तो परमात्मा हम भक्तों की ये परीक्षा लेने के लिए एक नया सतलोक भी रच सकते हैं, नई सृष्टि भी रच सकते हैं परमात्मा। तो परमात्मा ने वही खेल खेला। उस सिंहासन पर दाढ़ी मूंछ वाला वो जोगजीत बैठा हुआ, और भाई ने जाकर सीधे दंडवत कर दी जोगजीत को, परमात्मा के बेटे को, यानी अपने भाई को उसने दंडवत कर दिया। हम भी तो उसी परमात्मा के अंश हैं, उसी के जो है बेटा और बेटी है, और जोगजीत भी उसी परमात्मा का बेटा है।
बस फर्क इतना है, वो हमसे पहले पैदा हुआ था, हमारे को परमात्मा ने बाद में पैदा किया है, तो हमारा भाई, तो भाई भाई को कभी दंडोत करेगा क्या? लेकिन इस भाई ने क्यों? क्योंकि इस धरती पर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने काल के दबाव में आकर भक्तों की मर्यादा खंडित करवाने के लिए, उस परीक्षा के समय भक्तों को फेल करवाने के लिए उस जोगजीत को ही भगवान के रूप में पेश करवा रखा है। 8 सितंबर को संत रामपाल जी को परमात्मा ना मानकर और जून के महीने में कबीर प्रगट दिवस वो दाढ़ी मूछ वाले को भोग लगाते हैं, उसको परमात्मा मानते हैं। संत रामपाल जी का फोटो नीचे, दाढ़ी मूछ वाले का ऊपर गुरु गोविंद का जो है पोस्टर जो है बना रखा है। यानी हर स्थिति में संत रामपाल जी को छोटा और दाढ़ी मूछ वाले को बड़ा। यही तो काल की सूक्ष्म चाल है। अब ये भी देखना आगे परमात्मा क्या खेल खेलेंगे। तो भाई ने दाढ़ी मूछ वाले को भगवान समझकर, कबीर जी समझकर, जबकि ये विचार नहीं किया कि वो रियल कबीर तो तुझे नीचे से बस में बैठाकर सतलोक लाया है। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जिसने सतलोक पहुंचा दिया। क्या कहते हैं परमात्मा? मालिक की वाणी है, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। तो सतलोक में कौन बैठा सकता है? कौन लेके गया? कबीर भगवान, रियल कबीर संत रामपाल जी। लेकिन इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, ये अपने गुरु को मानुष मानते हैं। और गरीबदास जी कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, और मैं दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। ये तो परमात्मा की उस वाणी को भी फॉलो नहीं कर रहे कि गुरु बड़े हैं गोविंद से। ठीक है, तुम्हारी नजर में अगर वो दाढ़ी मूछ वाला वो कबीर ही भगवान है, तो भी गुरु जी कहते हैं, खुद उसी कबीर की वाणी है कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, कि तुम्हारा गुरु मुझ कबीर से भी बड़ा है। तो बताओ फिर दंडवत हम उस कबीर को करेंगे, अपने गुरु जी को करेंगे? लेकिन इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, ये बातें इनकी समझ में आने वाली नहीं है। अभी आप इस इंटरव्यू में सुनेंगे, उस कबीर ने भी इसको धमका दिया, बोला तेरी समझ में ये बातें नहीं आएंगी, तू जाके अपना सत्संग सुन ले, भंडारा कर ले जाके, तेरी समझ में ये बातें नहीं आएंगी। तो भाई ने जो है कबीर जी को दंडवत प्रणाम किया और कबीर ने उधर से आशीर्वाद दिया। आगे सुनिए। थे और कबीर साहिब जी कहने लगे, आओ भगत जी बैठो। मुझदास ने सतगुरु कबीर साहिब जी को दंडवत प्रणाम की। सतगुरु संत कबीर साहिब जी ने मुझदास को आशीर्वाद दिया। फिर कबीर साहिब कहने लगे, तुम्हारा गुरु कौन है? मुझदास ने कहा, हम दास का गुरु सतगुरु संत रामपाल साहिब जी है। तो कबीर साहिब कहने लगे, वो तो परमपिता परमात्मा परमेश्वर है। भाई ने जिस दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को भगवान समझ के दंडवत प्रणाम किया, उसके बाद में उसी दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी ने भाई से क्या कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? तो भाई बोला संत रामपाल जी है। तो दाढ़ी मूछ वाला बोला, रे नालायक, वो तो परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। अरे अगर वो दाढ़ी मूछ वाला खुद ही यदि परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म होता तो ये शब्द क्यों बोलता कि तुम्हारा गुरु संत रामपाल जी तो खुद परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है? और उसके बाद क्या कहा कि वो अकय लोक से आते हैं। संत रामपाल जी भगवान कहाँ रहते हैं? अकय लोक में, जो सबसे ऊपर का लोक है, अनामी लोक। वो दाढ़ी मूछ वाला जिसको 90% संगत अपना भगवान मान रही है, कबीर मान रही है, वो कबीर खुद कह रहा है कि संत रामपाल जी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो तो अकेले लोक में रहते हैं, अनामी लोक में। और यही बात संत रामपाल जी भगवान बार बार हमें समझाते हैं, बार बार हमें समझाते हैं कि लोक अनामी जावेगी, वहां कोन्या मिले चुबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे, और रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद लेरी। सांच कहूं ना झूठ रति भर बात मान ले मेरी। खुद गुरुजी संकेत कर रहे हैं यहां हम मूर्खों को समझाने के लिए कि रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद। तो अनामी लोक में पूर्ण आनंद कौन ले रहा है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। और यही बात उस दाढ़ी मूछ वाले नकली भगवान ने
इस लाखों की संगत का भ्रम निवारण करने के लिए खुद कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? तो भाई बोला संत रामपाल जी हैं। तो वो भगवान, वो दाढ़ी मूछ वाला सतलोक आश्रम वालों का भगवान खुद कह रहा है कि नालायक, वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्य पुरुष हैं जो अनामी लोक में रहते हैं, अकय लोक में रहते हैं। और जल्दी चला जाए यहां से, वो सत्संग करने के लिए आने वाले हैं अनामी लोक से। तो वो कबीर तो तुम्हारा बैठा है सतलोक में है, और संत रामपाल जी कहां से आने वाले हैं? अनामी लोक से। तो अगर वो दाढ़ी मूछ वाला भगवान है तो उसको होना चाहिए था ना अनामी लोक में। तो सुनो ध्यान से आगे, अगर आंखें खुल जाए तो, नहीं तो धोखा खाओगे बहुत भयंकर। दंडवत प्रणाम की सतगुरु संत कबीर साहिब जी ने मुझदास को आशीर्वाद दिया। फिर कबीर साहिब कहने लगे, तुम्हारा गुरु कौन है? मुझदास ने कहा, हम दास का गुरु सतगुरु संत रामपाल साहिब जी है। तो कबीर साहिब कहने लगे, वो तो परमपिता परमात्मा परमेश्वर है, वो पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं। वो अखिल लोक से आकर सतलोक में रहते हैं और पृथ्वी पर जाकर लीला करते हैं। सतगुरु संत रामपाल जी कहाँ रहते हैं? अकय लोक में, सबसे ऊपर वाले लोक में। फिर क्या करते हैं? वहां से वो सतलोक में आते हैं, सतलोक से फिर नीचे पृथ्वी पर जाते हैं और लीला करते हैं। अब कौन समझाए मूर्खों को कि संत रामपाल जी क्या चीज है, भगवान कौन है? ये दास ऐसे ही नहीं चिल्लाता कि परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले, राजा धीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम, वासुदेव, सत्य पुरुष, पता नहीं क्या क्या दास बोलता आगे, आप सबको पता है। तो ऐसे थोड़ी बोलता दास, ये स्वयं परमात्मा है, स्वयं अल्लाह है। ये संकट मोचन है, दुख भंजन है, अविगत कबीर है, निर्विकार निर्विषम परमात्मा है। यही अल्लाह है, यही कबीर है, यही मौला है, यही बाखबर है, यही तत्वदर्शी संत है, यही राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा है, शहंशाहों का शहंशाह, सम्राटों का सम्राट है। यही बाबाओं का बाबा है, पीरों का पीर है। यही सर्वगुण संपन्न है, सर्व ब्रह्मांडों का रचयिता है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी है। यही युवा कबीर है, समर्थ कबीर है, असमवत अमित योजा है। यही सच्चा रहनुमा है, करीम अल्लाह है, सुभान अल्लाह है। यही तो है सब कुछ। ऐसे थोड़ी बोलता दास इतनी बड़ी महिमा उस परमपिता परमेश्वर जी की। तो क्या कहा कि सतगुरु संत रामपाल जी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो तो अकय लोक में रहते हैं, वहां से नीचे वो सतलोक में आते हैं और सतलोक से फिर वो नीचे पृथ्वी पर लीला करने के लिए जाते हैं। तो परमपिता परमात्मा परमेश्वर है, वो पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं। वो अखिल लोक से आकर सतलोक में रहते हैं और पृथ्वी पर जाकर लीला करते हैं। सतगुरु संत रामपाल साहिब जी जेल धाम में भी लीला कर रहे हैं। उनका एक शरीर जेल धाम में है। सतलोक में सतगुरु संत रामपाल साहिब जी की भक्ति होती है, जिस भक्ति को करने से जीवात्मा अकेले लोक चली जाती है। सतलोक में किसकी भक्ति होती है? क्या कह रहा है वो दाढ़ी मूछ वाला भगवान तुम्हारा? अगर उस दाढ़ी मूछ वाले की अगर सतलोक में भक्ति होती है तो दाढ़ी मूछ वाला तो खुद कह रहा है इस भाई को कि सतलोक में संत रामपाल जी भगवान की भक्ति होती है। सतलोक में भी संत रामपाल जी की भक्ति होती है। और फिर यहां से जीव आत्माएं मुक्त होकर अनामी लोक में जाती है। और गुरुदेव भी यही कहते हैं कि सतलोक में जाने के बाद भी भक्ति करनी होती है। वहां जाने के बाद तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी इच्छा, अगर तुम सतलोक में रहना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, कभी तुम्हारी जो है मृत्यु नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। अगर ऊपर के लोकों में जाना चाहो तो फिर ऊपर के लोकों की भी सतलोक में भक्ति होती है।
और वही समर्थन उस दाढ़ी मूछ वाले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के भगवान ने किया कि वो अकय लोक से चलकर आते हैं सतलोक में, और सतलोक में संत रामपाल जी भगवान की भक्ति होती है। फिर यहां से आत्माएं ऊपर के लोकों में जाती हैं, अनामी लोक में, अलख लोक में, अगम लोक में, वहां जाती है। फिर आगे सुनिएगा। और हिसार जेल में भी संत रामपाल जी भगवान लीला कर रहे हैं। क्या लीला कर रहे हैं? छटनी, अपने कच्चे पक्के भक्तों की छटनी। 28 साल से ज्ञान देने के बाद मुझे किसने परमात्मा माना, किसने नहीं माना, मेरे वचनों पर कौन चल रहा है, गंदी राजनीति कौन कर रहा है, मेरे परिवार के तलवे कौन चाट रहा है, आश्रमों में धक्के खाने कौन जा रहा है। अरे भगवान तो दो ही जगह हो सकता है, या तो हिसार जेल में बैठा है या अपने भगत के घर पर बैठा है। आश्रमों में तो भगवान नहीं है। अगर आश्रमों में भगवान है तो तुम्हारे घर पे भी हो सकता है। आश्रमों में क्या, वही फोटोएं लग रखी हैं, वही पत्थर हैं, वही दीवारें हैं। तो या तो संत रामपाल जी हिसार जेल में बैठा है या फिर अपने भक्तों के घरों पर बैठा है। बाकी तो धक्के खाना है, धक्के खाना। क्या कह रहे हैं? सतलोक में सतगुरु संत रामपाल साहिब जी की भक्ति होती है, जिस भक्ति को करने से जीवात्मा अकलोक चली जाती है, क्योंकि अकलोक में से जीवात्मा कभी वापस नहीं आती संसार में। सतगुरु संत रामपाल साहिब जी ही परमेश्वर है, अल्लाह है, राम है। वो वर्तमान में कोई लीला नहीं कर रहे, क्योंकि हमें काल ने वचनबंध किया है कि पिछली पीढ़ी में जीवात्माओं को ज्ञान। ये थोड़ा सा ये गलत बोल गए, इसके बोलने में दिक्कत होगी, दास बता देता है। क्योंकि दाढ़ी मूछ वाले ने कहा कि सतगुरु संत रामपाल जी ही अल्लाह है, भगवान है, परमात्मा है, और वे वर्तमान में कोई लीला नहीं कर रहे। यहाँ पे लीला की जगह भाई ने बोलना था चमत्कार, कि वर्तमान में वे कोई चमत्कार नहीं कर रहे, यानी स्पष्ट रूप से अपने आप को भगवान साबित नहीं कर रहे। जैसे 650 साल पहले उन्होंने चमत्कार किए थे। रामानंद की जब सिकंदर लोदी ने तलवार से गर्दन काट दी, हजारों लोगों के सामने परमात्मा ने जोड़ दी। सिकंदर लोदी की जो उंगली थी वो कट गई थी, तेल के जो है कढ़ाई में डालने से परमात्मा ने वो सीधी कर दी। कमाल नाम के मुर्दे को परमात्मा ने हजारों लोगों के सामने जिंदा किया। कमाली को परमात्मा ने कब्र से बाहर निकालकर हजारों लोगों के सामने जो है उसको जीवित किया। तो ये कह रहा है कि वर्तमान में वो कोई चमत्कार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि काल के साथ उनका एग्रीमेंट है। ध्यान से सुनिए। सतगुरु संत रामपाल साहिब जी ही परमेश्वर है, अल्लाह है, राम है। वो वर्तमान में कोई लीला नहीं कर रहे, क्योंकि हमें काल ने वचनबंध किया है कि पिछली पीढ़ी में जीवात्माओं को ज्ञान और भक्ति के द्वारा ही सतलोक लाना है, कोई लीला नहीं करनी। लेकिन जो भक्त उनकी शरण में आ जाता है वो गुप्त रूप से उनके लिए लीला करते रहते हैं, उनके सारे काम बनाते हैं, उन्हें दुखों से बचाते हैं, उनके पाप काटते हैं और सच्चा सुख देते हैं। फिर कबीर साहिब कहने लगे कि जिस तरह ज्योति निरंजन अपने अवतारों को समय समय पर पृथ्वी पर भेजता रहता है, उसी तरह सतगुरु संत रामपाल साहिब जी जो अकल लोक में रहते हैं हमें भी समय समय पर अवतरित करके भेजते रहते हैं। क्या कहा उस दाढ़ी मूछ वाले भगवान ने, जोगजीत ने, कि जिस प्रकार काल समय समय पर अपने अवतार भेजता रहता है, लीला करता है, उसी प्रकार अकल लोक में रहने वाले वो सतगुरु रामपाल जी भगवान हमें भी नीचे अवतार के रूप में लीला करने के लिए भेजते रहते हैं। अब बताओ, दाढ़ी मूछ वाला तो बहुत छोटी पावर हो गई। जिस दाढ़ी मूछ वाले को कबीर जी नीचे भेजता है लीला करने के लिए। कौन कबीर? सतगुरु रामपाल जी कबीर समय समय पर लीला करने के लिए नीचे भेजते रहते हैं। और फिर क्या बताया परमात्मा ने कि उन अपने बेटों के रूप में स्वयं परमात्मा ही आकर लीला करता है। वो बेटे नहीं आते, उन बेटों को परमात्मा किसी और ब्रह्मांड में भेज देता है, कहीं और भेज देता है, उनको पता भी नहीं चलता। असंख्य सतलोक रच देता है परमात्मा सेकंडों में, असंख्य